मसला अज मिर्जा किफ़ायतुल्लाह बेग लक्ष्मी नगर राज नेपाल 26 रबीउल अव्वल सन 86 हिजरी में ये सवाल अल्लामा मुफ्ती अमजद अली से किया गया था कि जैद एक खालिश शरई मसले की बुनियाद पर जो उसके मकसद के खिलाफ था बिला तहकीक एक मुस्तनद बाअमल आलिम दीन जो अपने मुखलसाना दीनी खिदमात की बिना पर मर्जा व खवास व आवाम है तो आलिम दीन को गाली देता है, तौहीन करता है और बिला सबूत सरी इल्ज़ाम आयद करता है। दरियाफ्त तलब अम्र यह है कि जैद के ऊपर कौन सा हुक्म शरा आयद होता है, मुसलमानों को ऐसे आदमी से ताल्लुकात किस तरह रखना चाहिए, क्या इसका सबूत कुरान व हदीस से है कि आलिम दीन की तौहीन करना कुफ्र है। जवाब मा सबूत व हवाला की तहरीर फरमाकर इंदल्ला माजूर हो। क्या ऐसा आदमी किसी दीनी मदरसे का सदर सेक्रेटरी का जिम्मेदार भी हो सकता है। अल जवाब बिला वजह शरी बाअमल सुन्नी आलिम दीन को गाली देने वाला, तौहीन और तनकीस करने वाला सख्त गुनहगार मुस्तहक अजाब नार है, बल्कि उसके काफिर होने का अंदेशा है। फतवा आलमगिरी जिल्द दोम मिस्री सफ़ा नंबर 443 में है। यखाफ़ु अलैहिल कुफ्र इजस्तुम आलिमन और फ़कीहन मन गैरा सबब। लिहाजा सूरत मुस्तफसरा में बरसिद के मुस्तफ्ती जैद उस आलिम दीन से माफ़ी मांगे, तौबा इस्तगफार करे। आलिम दीन होने के सबब तौहीन करना कुफ्र है। बाहर शरीयत जिल्द नहुम सफ़ा नंबर 172 में है। इल्म दीन और उलमा की तौहीन बेसबब यानी महज इस वजह से कि आलिम इल्म दीन है कुफ्र है। जो बातें जैद के बारे में बयान की गई है अगर सही है तो ऐसा शख्स कब्ल माफी और तौबा किसी दीनी मदरसा का जिम्मेदार भी नहीं हो सकता। मसला जैद कामिल अकमल मुस्लिम अहले सुन्नत वल जमाअत सहीहुल अकीदा अरसा दराज से किसी बीमार में मुब्तला रहा। ये काफिर गैर मुस्लिम ने खुद उसकी बीमारी को देखकर कहा, तुम्हारे ऊपर बयार है, अगर हमको तुम पूजा दो तो पुठिया धोती कराही शराब तो मैं इस बयार को पकड़ लूं। सहीहुल अकीदा ने कहा कि तुम बयार को पकड़ लो, अगर मैं सेहतमंद हो जाऊंगा तो पूजा दे दूंगा। जैद को सेहत हासिल हो गई और उसने पूजा का सारा सामान दे दिया, तो अब उस पर क्या हुक्म है। अल जवाब सूरत मसऊला में जैद पर तौबा तजदीद ईमान फर्ज है। अगर बीवी वाला है तो तजदीद निकाह भी करें। वल्लाहु रसूलहु आलम। हजरात, बहुत सारे मुसलमान हैं जो गैर कौम के यहाँ बीमार होते हैं और कोई हवा वगैरह या जो है कोई भूत वगैरह पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद जो है कोई गैर कौम के पास जाता है और जाने के बाद कहता है, वो गैर कौम कहता है तुम्हें पूजा करना पड़ेगा, पूजा का सारा सामान देना पड़ेगा, अगर तुम सारा सामान दे दोगे तो मैं तुम्हें सही कर दूंगा। तो वो मुसलमान जो है भोले भाले मुसलमान आकर जो है वो पूजे का सारा सामान दे देता है और ऐसा भी कभी कभार हो जाता है कि वो सही भी हो जाता है। तो ऐसा अगर कर दिया है तो उसको जो है तौबा करना पड़ेगा, फिर से ईमान लाना फर्ज है और बीवी वाला अगर है तो फिर से निकाह करना होगा, नहीं तो फिर वो जो है काफिर हो जाएगा। मसला जैद एक चमार की लड़की लाकर अपने घर वालों के साथ रहता है, उसका पकाया हुआ खाना खाता है, उससे हराम कारी भी करता है। दरियाफ्त तलब अम्र यह है कि जैद और जैद के घर वाले दायरे इस्लाम से खारिज हो गए या नहीं। नंबर 2, जैद और जैद के घर वाले को मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने से रोकना जुर्म है या नहीं। नंबर 3, जैद और जैद के घर वालों पर शरअन कोई कफारा लाजिम है या नहीं। नंबर 4, अगर इस चमार की लड़की को मुसलमान किया जाए तो क्या तरीका है। देहात में
काफिरा को मुसलमान करके उससे निकाह पढ़ना जायज है या नहीं? जैद और जैद के घर वालों को तजदीद ईमान और तजदीद बैत जरूरी है या नहीं? अल जवाब, नंबर 1, जैद और उसके घर वाले दायरे इस्लाम से खारिज नहीं हुए, लेकिन जैद सख्त गुनहगार हुआ और उसके घर वाले अगर जैद के इस फेल से राजी हैं तो वो भी गुनहगार हुए, वरना नहीं। नंबर 2, जैद और उसके घर वाले जबकि मुसलमान हैं तो उन्हें मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने से रोकना यकीनन जुर्म है। नंबर 3, जैद और उसके घर वालों पर शरअन कोई कफारा नहीं, लेकिन जैद को उस चमार की लड़की से अलग होना और लोगों के सामने इस फेले कभी से तौबा करना वाजिब और लाजिम है, और जैद के घर वाले अगर इस के फेल से राजी हो तो वो भी तौबा करे। किसी को दायरे इस्लाम में लाने का अफजल तरीका ये है कि पहले उसे नहलाया जाए, फिर कुफ्र से तौबा करवा के कलमा तैयबा पढ़ाया दिया जाए, और देहात में हो या शहर में जो मुसलमान हो जाए उससे निकाह जायज है। जैद और उसके घर वालों को तजदीद ईमान तजदीद बैत जरूरी नहीं, मगर कर लेना बेहतर। वह हुआ ताला आलम।